बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ वो है अंडा पराठा, जो बहुत ही आसान है और बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। आप नाश्ते में दीजिएगा, बच्चे आपके शौक़ से खाएंगे। लंच बॉक्स वगैरह में भी आप इन्हें दे सकते हैं। इसके लिए चाहिए एक छोटी सी प्याज, जो इस तरह से छोटे छोटे पीस में मैंने चॉप करके कट कर लिए, और 1 कप मैदा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और 1 कप के करीब तकरीबन दूध का है मेरे पास, वो इसमें डाल देना है हमें, और तकरीबन 3 अदद अंडे हैं मेरे पास, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर आपके बच्चों को पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अपने टेस्ट के मुताबिक ही आप इसमें लाल मिर्च ले सकते हैं। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ली है लाल मिर्च की, और नमक भी हम अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने नमक भी बिल्कुल कम ही थोड़ा सा डाला है अपने टेस्ट के मुताबिक। काली मिर्च है वो भी बिल्कुल हल्की सी बस डाल देनी है, छिड़क देनी है इसमें, और मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है सब चीज़ों को। अगर आप चाहें तो हरा मसाला भी डाल सकते हैं, गाजर वगैरह, शिमला मिर्च, मगर मैंने यहाँ पे सिर्फ हरी मिर्च के थोड़ा से पत्ते डाले हैं, कट करके हरी मिर्च डाली है थोड़ी सी, और धनिया के पत्ते डाले हैं। ये हरी मिर्चें हैं 2 अदद, बिल्कुल बारीक बारीक काट के। हरी मिर्चें भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखिए अच्छा सा मिक्स बैटर बन गया है। अब पैन में एक छोटी चम्मच, बिल्कुल ये 1 चम्मच के बराबर तकरीबन, अगर नॉन स्टिक पैन है आपके पास तो आप इसमें हल्का सा घी या तेल ऐड करिए, और फिर ये आप देखिए इस तरह से इसमें डाल देना है, और पूरे पैन में इसको हम फैला देंगे ताकि अच्छी तरह से, बिल्कुल हल्की आंच भी नहीं, नॉर्मल आंच बिल्कुल, ताकि नीचे से बिल्कुल जल्दी जल भी ना जाए, और हल्की सी आंच में अच्छे से तैयार हो जाएगा ये पराठा। और कुछ देर के लिए मैं इसमें ढक्कन लगा के रख दूँगी ताकि हल्की सी सिकाई में इसमें अच्छी तरह से नीचे से पक जाए, ताकि पलटने में आसान हो। देखिए मैंने ढक दिया इसे कुछ सेकंड के लिए, मिनट भी नहीं, सेकंड के लिए इसे ढक देना है। फिर से ढक्कन हटा दें। देखिए आपको पता चल रहा है कि नीचे से बिल्कुल पक गया है। अब इसे हम पलट देंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा मुश्किल है, हाँ कर लिया माशाल्लाह से हमने। देखिए आप, ये देखिए पक गया ऊपर से। इसी तरह धीमी आंच पे ही रख से पकाना है। नीचे से भी हल्का सा कलर आने लगेगा, आप देखेंगे नीचे से भी, देखिए माशाल्लाह से अच्छी सी सिकाई आ रही है। अब पलट देंगे, ये देखिए माशाल्लाह से अच्छा सा कलर आ गया है। अगर ज़्यादा कलर देना है, आपको ज़्यादा कड़क बनाना है, तो थोड़ा सा और रख सकते हैं आप। नीचे से भी देखिए माशाल्लाह से कलर आ गया है। ये देखिए, देख रहे हैं आप कलर किस तरह से आ रहा है। ये सारा बड़ा अच्छा से बन गया पराठा। ये डिश आउट कर लिया मैंने इसे, और इसी तरह से फिर दूसरा मैं आपको बता रही हूँ। इस सामान से 2 या 3 अच्छे खासे पराठे बन जाएंगे। अगर आपको पतले बनाने हैं तो कम बैटर डालिए, अगर थोड़े से मोटे बनाने हैं तो थोड़ा ज़्यादा
बैटर डालिए। मगर ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनते हैं। ऐसे आप बच्चों को देंगे, बच्चे शौक़ से खाएंगे। थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, ऐसे भी कुछ सेकंड्स के लिए बस। हम इसे भी पलट देंगे। ये आमेज़ा डालते हुए मैंने थोड़ा घी नहीं डाला था, अब थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा, बिल्कुल छोटी सी चम्मच के बराबर ही है तकरीबन। ये देखिए माशाल्लाह से कैसे अच्छा सा कलर आ गया। आज इतवार का दिन है तो बच्चे पराठे वगैरह शौक़ से खाना पसंद करते हैं, तो मैं इस तरह से ही बच्चों को बना के दे दिया करती हूँ घर में। देखिए कैसे नीचे से ऊपर से माशाल्लाह से अच्छा सा कलर आ गया है। देखें पूरी रोटी की तरह तैयार हो गया है। वो मैंने कम पका के दिखाया था आपको, ये ज़्यादा पका के दिखा रही हूँ कि आप इस तरह से भी बना सकते हैं, हल्का भी बना सकते हैं। हाँ ये देखिए माशाल्लाह से तैयार हो गया। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सबको बताएं अपने फैमिली मेम्बर्स को। और मेरी हौसला अफजाई करें आप कि मैं किस तरह बना रही हूँ, पसंद आ रहा है नहीं। ये देखिए मैं कट करके दिखा रही हूँ आपको। माशाल्लाह देखिए किस तरह से रोटी की तरह से बन गया ये। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट्स बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो देखिए माशाल्लाह रोटियों की तरह बन गया है ये बिल्कुल ही। अगर आप चाहें तो ऐसे भी रोटी के साथ भी खा सकते हैं अलग से, और ऐसे भी खा सकते हैं ब्रेड के साथ, पक्की घर की रोटी के साथ खा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।